सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के चलते कभी जमी मत छोड़ना। नमस्कार। इस जीके और जीएस की क्लास में आपका स्वागत है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जो नए हैं उस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एवं शेयर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज क्लास काफ़ी जानदार होने वाला है, यानी 200-250 से अधिक प्रश्नों का सम्मिश्रण से आज आपको हम क्लास की शुरुआत करेंगे। तो क्लास की शुरुआत है एवं साइंस एवं अनेक सारे जीके का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आगामी परीक्षा का ध्यान में रखते हुए काफ़ी जानदार, शानदार एवं ज़बरदस्त क्लास होगा। तो प्रथम है, रेसिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आंसर है ओम। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं। तो मूल रोम पौधे की जड़ में पाए जाते हैं। आंसर है पौधे की जड़, यानी पौधे की जड़ में मूल रोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, पोलियो किसके द्वारा फैलता है। आंसर है वायरस से, यानी पोलियो जो फैलता है वो वायरस से ही फैलता है। नेक्स्ट है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। आंसर है शक्ति, यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है, जड़त्व का सर्वप्रथम नियम किसने दिया था। आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो ने ही जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था। नेक्स्ट है, भूरा कोयला किसे कहा जाता है। आंसर है लिग्नाइट को। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। आंसर है 4, यानी 4 कोष्ठक होते हैं मानव हृदय में। नेक्स्ट है, कुनैन किससे प्राप्त होता है। आंसर है सिनकोना के वृक्ष से, यानी सिनकोना के वृक्ष से ही कुनैन प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, लोलक को एक कंपन पूरा करने में लगने वाला समय को क्या कहा जाता है। आंसर है आवर्तकाल, यानी आवर्तकाल लोलक को एक कंपन पूरा करने में समय लगने वाला को आवर्तकाल कहते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो मापते हैं उसे एम्पियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 संक्रामक बीमारियों का नाम बताइए। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है, जो एक दूसरे से फैलता है, एक दूसरे के संक्रमण में आने से फैलता है, यानी एक दूसरे के टच से होने से फैलने वाला बीमारी है। हैजा, चेचक, खसरा, मलेरिया, ये सब कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी संक्रामक बीमारियां हैं। नेक्स्ट है, रक्त को कितने समूह होते हैं। आंसर है 4, यानी ब्लड के 4 समूह होते हैं। नेक्स्ट है, एड्स वायरस की खोज किसने की थी। तो एड्स वायरस की खोज, इसका आंसर है डॉक्टर माइकल गोल्डफैग के द्वारा एड्स वायरस को खोज किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जो HIV वायरस के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा फैलता है। इसका खोज किसने किया था। तो इसका खोज माइकल गोल्डफैग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव के बीच की कड़ी क्या होती है, यानी उस कड़ी को क्या कहते हैं। आंसर है पेरिपेट्स, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय और एक से अधिक कोशिकीय जीव के बीच की कड़ी को पेरिपेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, टेरिलीन किस प्रकार का रेशा है। आंसर है कृत्रिम रेशा। तो टेरिलीन जो आप देखते हैं वो आंसर है कृत्रिम रेशा है। नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किसके द्वारा की जाती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट की माप एमीटर द्वारा की जाती है। आंसर है अमीटर, यानी अमीटर द्वारा ही विद्युत धारा की माप इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी विद्युत परिपथ में किया जाता है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। आंसर है चैडविक, यानी जेम्स चैडविक के द्वारा ही न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। नेक्स्ट है, हीरा क्या है। आंसर है कार्बन का अपरूप, यानी हीरा कार्बन का अपरूप है। नेक्स्ट है, फल शर्करा किसे कहते हैं।
आंसर है फ्रक्टोज, यानी फ्रक्टोज को ही फल शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? आंसर है ए बी ब्लड ग्रुप, यानी ए बी ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, यानी सभी प्रकार के ब्लड ग्रुपों का ये ब्लड अपने में इंटर कर सकता है, यानी ग्रहण कर सकता है। तो आंसर है ए बी। नेक्स्ट है यूग्लिना किस संघ की प्राणी है? आंसर है प्रोटोजोआ संघ की, यानी यूग्लिना जो प्राणी है वो प्रोटोजोआ संघ की है। नेक्स्ट है विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर है वोल्ट मीटर, यानी पोटेशियम डिफरेंस जो होता है वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका आंसर है वोल्ट मीटर। नेक्स्ट है परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? आंसर है डाल्टन, यानी डाल्टन के द्वारा ही परमाणु का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना किसका कार्य है? आंसर है प्राइमरी सेल का, यानी बैटरी का कार्य रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? आंसर है लगभग 656, यानी 656 मांसपेशियां लगभग मानव शरीर यानी ह्यूमन बॉडी में होती है। नेक्स्ट है सभी जीव किस विशेष प्रकार के द्रव्य से बने होते हैं? आंसर है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य, यानी सभी जीव जो बने होते हैं लगभग वो जीव द्रव्य प्रकार के द्रव्य से बने होते हैं। नेक्स्ट है मलेरिया किस परजीवी के माध्यम से फैलता है? आंसर है प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम परजीवी के द्वारा ही मलेरिया नामक बीमारी फैलता है। तो नेक्स्ट पे चलेंगे, सबसे बड़ा कोशिकीय जीव कौन सा है? तो सबसे बड़ा कोशिकीय जीव कौन सा है? आंसर है एसिटेबुलेरिया, यानी एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, यानी सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? आंसर है ओ, यानी ओ ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है पेचिश रोग किस सूक्ष्म जीव से फैलता है? आंसर है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यानी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा पेचिश रोग फैलता है। नेक्स्ट है कंडुआ रोग किस में लगता है? आंसर है गेहूं में, यानी गेहूं में कंडुआ रोग लगता है, गेहूं में कंडुआ रोग लगता है। नेक्स्ट है प्रतिजन किस रुधिर कणिका की भित्ति में चिपके होते हैं? तो प्रतिजन होता है जो लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी में भित्ति में चिपके हुए रहते हैं। तो आरबीसी के भित्ति में प्रतिजन चिपके हुए रहते हैं। तो नेक्स्ट है एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले अभिलंब बल को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दाब, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही दाब कहते हैं। तो इसका सही आंसर है दाब। नेक्स्ट है चीनी उद्योग में गन्ने की रस को रंगीन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो रंगीन बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर है जंतु चारकोल का, यानी जंतु चारकोल का रंगीन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हरित लवक सहित पौधे के समूह को क्या कहते हैं? आंसर है कवक, यानी हरित लवक सहित पौधे के जो समूह है उसे कवक कहते हैं। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग, यानी सही आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट है जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आंसर है सीधा, वास्तविक व वस्तु से बड़ा, यानी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस व वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट है बैरोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आंसर है वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, यानी वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन के एक अपरूप का नाम लिखें। तो कार्बन का एक अपरूप कौन सा है? हीरा है, आंसर है हीरा। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? आंसर है ठोस में। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? ठोस में। नेक्स्ट है किस एक
ऐसे ठोस यानी किसी एक ऐसे ठोस का नाम बताओ जिसमें गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है। तो एल्युमिनियम आंसर है, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को जो आप गर्म करिएगा तो उसका आयतन जो होगा वो बढ़ेगा। नेक्स्ट है, सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका आंसर है ऊष्मा मापी, यानी ऊष्मा जो मापने वाला तापमापी से सूर्य का जो टेम्परेचर मापा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी किस प्रकार आती है? आंसर है विकिरण द्वारा, यानी रेडिएशन के द्वारा ही सूर्य से पृथ्वी तक गर्मी आती है। नेक्स्ट है, तबले में ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? आंसर है आघात द्वारा। जब तबले बजाते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है जो आघात द्वारा उत्पन्न होता है। तो आंसर है आघात द्वारा। नेक्स्ट है, द्रव में ऊष्मा का संगठन कैसे होता है? आंसर है चालन द्वारा, यानी द्रव में ऊष्मा का संगठन जो होता है वो चालन द्वारा होता है। नेक्स्ट है, थर्मामीटर बनाने में पारा उपयोग में लेते हैं क्योंकि आंसर है इसका गलनांक अधिक होता है। तो थर्मोमीटर बनाने में जो पारा उपयोग में लेते हैं इसलिए ताकि इसका क्वथनांक अधिक होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं में अपनी द्रव्यमान दूसरी वस्तु से अधिक है, दोनों को समान मात्रा में ऊष्मा दी जाती है, किस वस्तु का ताप अधिक होगा? आंसर है पहली वस्तु का। तो इसमें पहली वस्तु का जो टेम्परेचर होगा वो अधिक हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो आंसर है 4.18 जूल, यानी एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का ताप किससे निर्धारित होता है? अणुओं की स्थितिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा से? तो किसी वस्तु का जो टेम्परेचर निर्धारित होता है वो गतिज ऊर्जा से होता है। आंसर है गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस होती है? आंसर है ब्यूटेन। इसका आंसर है ब्यूटेन, यानी एलपीजी में ब्यूटेन की मात्रा सर्वाधिक होती है। C4 और H10, यानी C4 और H10 ब्यूटेन का ये सूत्र है, C4H10। ब्लड में किसकी अधिकता के कारण मधुमेह रोग होता है? आंसर है ग्लूकोज। ग्लूकोज के कारण जो ब्लड रक्त में मधुमेह का कारण हो जाता है, यानी मधुमेह बीमारी ग्लूकोज के कारण होता है। नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन किससे बने होते हैं? आंसर है हाइड्रोजन और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिश्रण से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, किन्हीं दो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम बताओ। आंसर है मीथेन एवं इथेन। तो ये दोनों संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट है, प्रकृति में कार्बन किस अवस्था में पाया जाता है? आंसर है मुक्त अवस्था में व यौगिक के रूप में। तो प्राकृतिक में जो नेचुरल में जो पाया जाने वाला अवस्था है वो कार्बन की वो फ्री अवस्था में रहता है एवं यौगिक के रूप में कहा रहता है। तो नेक्स्ट है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो तो इसका मतलब क्या होता है? इसका है ईंधन आर्द्र है। नेक्स्ट है, खान व खनिज अधिनियम कब पारित हुआ? तो खान व खनिज अधिनियम पारित हुआ है 1948 में। 1948 में खान एवं खनिज अधिनियम पारित हुआ है। नेक्स्ट है, किस प्रकार स्रोत से उपछाया नहीं बनती है? आंसर है बिंदु प्रकाश स्रोत से। तो बिंदु प्रकाश स्रोत से उपछाया नहीं बनती है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत होता है क्या कहलाता है? आंसर है अल्पपारदर्शक, यानी अल्पपारदर्शक वे पदार्थ होते हैं जिन पर पड़ने वाला प्रकाश आंशिक रूप से निर्गत नहीं होता है। नेक्स्ट है, भोजन संरक्षण करने की किन्हीं दो विधियों के नाम बताओ। आंसर है शीतलतन विधि या निर्जलीकरण विधि, यानी भोजन को हम संरक्षण प्रदान कर सकते हैं शीतलतन विधि के द्वारा या निर्जलीकरण विधि के द्वारा। नेक्स्ट है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? आंसर है गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में या दाढ़ी बनाने में।
तो हम लोग दाढ़ी बनाने में क्वेश्चन आया हुआ है कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है इनमें से। तो ये दाढ़ी बनाने एवं अन्य 3 ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये दाढ़ी बनाने में यह 3 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये तीनों सही है। गाड़ी की हेडलाइट में, सर्च लाइट में यानी टॉर्च वगैरह में, उसके बाद दाढ़ी बनाने में। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग आंसर है स्ट्रीट लाइट में या श्रृंगार दर्पण में, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। एवं गाड़ियों का ड्राइवर के साइड में जो कांच लगा हुआ होता है जो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए, वो भी उत्तल दर्पण को दर्शाता है। नेक्स्ट है इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। आंसर है 7 रंग, यानी इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है इंद्रधनुष के किनारे पर कौन सा रंग होता है। आंसर है बैगनी लाल रंग, यानी इंद्रधनुष के किनारे पर बैगनी लाल रंग होता है। नेक्स्ट है जल से भरे पात्र में पड़ा सिक्का उठा हुआ नजर आता है, क्यों। आंसर है क्योंकि अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण जल में पड़ा हुआ जो सिक्का होता है वो उठा हुआ नजर आता है, उभरा हुआ नजर आता है। नेक्स्ट है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आंसर है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, यानी आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है जो वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो उन्हें क्या कहते हैं। आंसर है प्रदीप्त वस्तुएं। ये प्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, यानी स्वयं के लाइट से ही चमकता है, तो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट है वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है। आंसर है आर्गन। आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप के नाम बताओ। तो कार्बन का जो क्रिस्टलीय अपरूप है उसका नाम है ग्रेफाइट और हीरा। इसका आंसर है ग्रेफाइट और हीरा। नेक्स्ट है कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप के नाम बताओ, यानी ऊपर है कार्बन का क्रिस्टलीय, अब नीचे है कार्बन का अक्रिस्टलीय। आंसर है लकड़ी का कोयला, जंतु चारकोल, ये सब अक्रिस्टलीय है, कार्बन का रूप है। ऊपर में क्रिस्टलीय है हीरा और ग्रेफाइट, ये सब क्रिस्टलीय कार्बन का रूप है। नेक्स्ट है रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था। आंसर है हेनरी बैकरेल, यानी हेनरी बैकरेल के द्वारा ही रेडियो एक्टिविटी की खोज किया गया था। नेक्स्ट है कच्चे फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आंसर है एथिलीन गैस का, यानी एथिलीन के द्वारा जो कार्बेट होता है एथिलीन गैस में उसी में रहता है, तो उसी के द्वारा ही कच्चे फलों को पकाने में मदद होता है। नेक्स्ट है भूमिगत जड़ों के नाम बताओ, यानी जो भूमि में जड़े रहते हैं उसका नाम बताइए। आंसर है मूली, गाजर, चुकंदर, शलजम या शकरकंद, ये सब जो भूमिगत जड़ों ये ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं उसका नाम है। नेक्स्ट है जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आंसर है डेमोग्राफी, यानी डेमोग्राफी जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है कांच के किस रंग में प्रकाश की गति सबसे कम होती है। आंसर है बैगनी रंग, यानी बैगनी रंग में प्रकाश की गति जो है सबसे कम होती है। नेक्स्ट है दूरदृष्टि दोष के लिए बने चश्मों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आंसर है उत्तल लेंस, यानी दूरदृष्टि के दोष हो उन्हें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और जो निकट दृष्टि का दोष होता है वो व्यक्ति अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो नेक्स्ट है 76वें प्रश्न में यही प्रश्न दिया हुआ है, जो निकट दृष्टि वाले व्यक्ति जो हैं वो चश्मे में अपने अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाता है, दूर मतलब ऊ, दूर है, दू में दू ऊ लगा हुआ है तो उत्तल याद रखिएगा, तो निकट अपने आप याद हो जाएगा कि दू में ऊ था तो ऊ मतलब उत्तर हो गया, और इसमें ऊ का मात्रा नहीं है तो ये निकट है तो अवतल हो गया। दू ऊ का मात्रा है तो उत्तर, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, ये निकट वाले में अवतल हो जाएगा, यानी एक पकड़ा गया तो एक तो अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर है डायोप्टर, यानी लेंस की जो क्षमता है, लेंस को क्षमता को मापने वाला यंत्र जो है उसे डायोप्टर कहा जाता है, यानी लेंस की मात्रक डायोप्टर है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। आंसर है धनात्मक,
उत्तल लेंस की क्षमता जो है वो धनात्मक होती है यानी पॉजिटिव होती है, अवतल लेंस की मात्रा नेगेटिव होती है यानी ऋणात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है तो धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। नेक्स्ट है मनुष्य की आँख में कौन किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टिपटल। जब मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है उसे रेटिना यानी रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आंसर है रेटिना। नेक्स्ट है प्रकाश में कौन सी तरंग होती है, आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का काम करता है। नेक्स्ट है फूलगोभी के पौधे में खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, आंसर है पुष्पक्रम। जो फूलगोभी का पौधा होता है उसमें जो फूल होता है ऊपर वाले, ये फूल को खाते हैं, बीच में पत्ता रहता है इन्हें फेंक कर देते हैं, तो ये फूल गोभी खाने वाला जो पार्ट हो उसे फूलक्रम कहा जाता है यानी पुष्पक्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम बताओ, आंसर है माइक्रोप्लाज्मा यानी सबसे छोटी कोशिका, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल है मानव शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में, उसे माइक्रोप्लाज्मा कहा जाता है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, VVI प्रश्न है, यानी कि माइक्रोप्लाज्मा मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है। नेक्स्ट है प्रिज्म में गुजरने पर सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, आंसर है बैगनी रंग का। बैगनी रंग का अधिक सर्वश्रेष्ठ विचलन होता है यानी प्रिज्म से गुजरने पर। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है, आंसर है तरंगदैर्घ्य पर यानी वेवलेंथ पर ही प्रकाश का रंग निर्भर करता है। नेक्स्ट है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है, आंसर है क्लोरीन। आप देखिएगा अक्सर जो RO वगैरह आता है तो उसमें लिखा रहेगा क्लोरीन, Cl का साइन दिया रहेगा, तो इसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है यानी वाटर के शुद्धिकरण के रूप में। नेक्स्ट है अल्फ़ा बीटा गामा किरणें में सबसे अधिक वेग किसका होता है, तो सबसे अधिक वेग होता है यानी गामा किरण की, तो इसका आंसर है गामा रे, यानी गामा रे की सबसे अधिक वेलोसिटी होती है, सबसे अधिक वेग होती है। नेक्स्ट है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे निकट है उसे क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल, आंसर है क्षोभ मंडल। इसी मंडल में जितने ही प्रकार का मौसम से परिघटना होती है, बादल होती है, बारिश होती है, सब क्षोभ मंडल के द्वारा ही होती है, एवं सबसे निचला मंडल है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट है ओजोन की परत वायुमंडल के किस परत में होती है, आंसर है स्ट्रेटोस्फीयर यानी सप्ताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन की परत वायुमंडल की परत में होती है। इसी मंडल में हम जहाज़ वगैरह जो विमान है वो उड़ाया करते हैं सप्ताप मंडल में, यानी समताप मंडल में ही समान टेम्परेचर होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है समताप यानी टेम्परेचर समान होता है, इसलिए यहाँ पे वायुयान वगैरह उड़ता है। नेक्स्ट है सोल्डर एक मिश्र धातु है, इसके कौन कौन से घटक हैं यानी किससे बना होता है, आंसर है टीन व लेड, यानी टीन और लेड से सोल्डर बना होता है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है, आंसर है ऑक्सीजन व नमी। नमी के कारण ही लोहे में जंग लग जाता है। लोहा में जंग लग जाता है कहीं पे देखिए गीला मिट्टी वगैरह या फिर पानी का छिड़काव वगैरह, पानी वगैरह एक बूंद दो बूंद हो जाता है तो लोहे में जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। आंसर है इसका ऑक्सीजन व नमी। नेक्स्ट है भारत का प्रथम नाभिकीय रिसर्च रिएक्टर कहाँ स्थापित है, आंसर है अप्सरा, यानी कहाँ स्थापित नहीं ये कौन है, तो आंसर है अप्सरा, यानी भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर है जो अप्सरा है। नेक्स्ट है तापीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग क्यों किया जाता है, आंसर है मंदक के रूप में। तो मंदक के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है तापीय रिएक्टर में। नेक्स्ट है समस्थानिक किसे कहते हैं, इसका आंसर है परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु भार भिन्न होता है उसे समस्थानिक कहा जाता है। ये परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान जिसका भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट है 95 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है,
यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रासायनिक हथियार का रूप में प्रयोग किया गया था, उसे कौन सा धातु था? आंसर है मस्टर्ड गैस। यानी मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 18 तक चला था, यानी प्रथम विश्व युद्ध 14 से लेकर के 18 तक। नेक्स्ट है, पेड़ पौधे रात में कौन सी गैस निकालते हैं? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो पेड़ पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो नेक्स्ट है, दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? आंसर है एल्युमिनियम। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट है, कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? आंसर है जिंक का, यानी कैलेमाइन जिंक का अयस्क है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, आग बुझाने के यंत्र में प्रयोग किया जाने वाला रासायनिक यौगिक का नाम बताओ। तो आग बुझाने के यंत्र में जो प्रयोग किया जाता है, डिवाइस में प्रयोग किया जाने वाला जो केमिकल यौगिक कंपाउंड होता है, उसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है आग बुझाने का काम आता है। नेक्स्ट है भोपाल गैस। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी मिथाइल आइसोसाइनेट में ही भोपाल गैस त्रासदी रिसाव हुआ था। तो 100 प्रश्न हो गया है। अब करेंगे 101 प्रश्नों का शिलान्यास। तब तक 2 लाइन आपको सुना देते हैं। 100 यानी शतक लग गया है। तो काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता, जिंदगी जियो ऐसा कि मिसाल बन जाए। इसी के साथ 101वें प्रश्न की शुरुआत करेंगे। शुद्ध जल कैसा होता है? तो इसका वो उदासीन होता है, यानी न्यूट्रल होता है। इसका पीएच मान 7 होता है, यानी पीएच मान 7 होता है शुद्ध जल का। ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल से नीचे अगर आएंगे 7 से कम होता है तो एसिड होता है। 7 से ऊपर जिसका मात्रा होता है वो क्षार होता है। तो शुद्ध जल न्यूट्रल है, इसलिए उदासीन है। तो शुद्ध जल का मान यानी पीएच वैल्यू 7 है। तो चलेंगे 102वें प्रश्न यानी नेक्स्ट प्रश्न पे। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका कार्बन डाइऑक्साइड है जो किण्वन की क्रिया में गैस निकलती है। नेक्स्ट है, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर है एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। प्रोपेन यानी C3H8 एवं ब्यूटेन C4H10। प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, हैजा रोग किससे फैलता है? आंसर है जीवाणु से, यानी हैजा रोग जो है जीवाणु से फैलता है। नेक्स्ट है, उत्सर्जी अंगों के नाम बताइए। इसका आंसर है किडनी यानी वृक्क, त्वचा, यकृत, फेफड़ा, नाक, बड़ी आंत, ये सब उत्सर्जी अंग हो गए, है ना। नेक्स्ट है, अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? तो जो अशुद्ध जल होता है, अशुद्ध है, अशुद्ध यहाँ पर धा है। अशुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, यानी इलेक्ट्रिक का क्या होता है? तो अचालक होता है। नेक्स्ट है, जट्रोफा की फसल किस लिए प्रयुक्त होती है? आंसर है बायोडीजल, यानी जैविक ईंधन जो बनता है उसमें जट्रोफा की फसल को प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जैव विविधता के कम होने का क्या कारण है? आंसर है प्राकृतिक आवास का विनाश, यानी प्राकृतिक आवास का विनाश से ही बायोडायवर्सिटी कम होता जा रहा है। नेक्स्ट है, देश का प्रथम वन्य जीव कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर है मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में
देश का प्रथम जो वन्यजीवी कॉरिडोर है वो स्थापित किया जाएगा मध्य प्रदेश मामा की नगरी में। नेक्स्ट है बागवानी के लिए कौन सा उर्वरक प्रयोग किया जाता है? आंसर है वर्मी कंपोस्ट, यानी वर्मी कंपोस्ट बागवानी के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग किसके द्वारा होता है? मलेरिया रोग जो होता है किसके द्वारा होता है? आंसर है प्लाज्मोडियम फाल्सिफेरम प्रोटोजोआ के द्वारा, यानी मलेरिया रोग इसी के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है पौधों में पाए जाने वाला जटिल ऊतक का नाम बताओ। आंसर है जाइलम, यानी जाइलम पौधों में पाए जाने वाला जटिल ऊतक है, यानी जटिल टिश्यू है। नेक्स्ट है मानव शरीर में कुल कितने कक्ष होते हैं? आंसर है 4, यानी ह्यूमन बॉडी में जो कुल टोटल कोष्ठक होते हैं ये 4 होते हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के शुक्राणु का उत्पादन कहाँ से होता है? तो आंसर है वृषण से, यानी वृषण से शुक्राणु का उत्पादन होता है। नेक्स्ट है पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ प्रयोग किया जाता है? आंसर है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर द्वारा जल को शुद्धिकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखते होंगे कुछ कुछ दिनों के बाद कुछ कुएँ कुछ पुराने जहाँ पानी का जमाव है वहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर दिया जाता है ताकि वो पानी शुद्ध हो सके। नेक्स्ट है किस विटामिन की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है? आंसर है विटामिन के, यानी विटामिन के की कमी से ब्लड का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर इसका दूसरा सिरा भी गर्म होता है, क्यों? आंसर है लोहा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है, यानी लोहा कंडक्टर है हीट का, इसीलिए एक छड़ भी गर्म करिएगा तो उसका दोनों तरफ ही गर्म होने लगेगा, इसलिए ये लोहा का अच्छा सुचालक है, ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। नेक्स्ट है मानव हृदय किस प्रकार की पेशियों से बना होता है? आंसर है अनैच्छिक पेशियों द्वारा, यानी मानव का जो हृदय बना होता है अनैच्छिक पेशियों द्वारा बना होता है। नेक्स्ट है वस्तुओं जो मानवीय आँखों से उद्देश्य होती हैं सामान्यतः कैसे देखी जा सकती है? आंसर है अल्ट्रावायलेट रे द्वारा, यानी अल्ट्रावायलेट के द्वारा देखी जाती है। नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आंसर है दूर के पिंडों जैसे ग्रह चंद्रमा व अन्य तारों को स्पष्ट देखने के लिए खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है, यानी दूर के पिंडों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कोशिका क्या है, यानी सेल क्या है? आंसर है मानव शरीर जिन असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी है उसे कोशिका कहते हैं, यानी कोशिका किसी भी जीवन की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, उसी को कोशिका कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रक क्या है? केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह कोशिका के मध्य में स्थित होता है। इसके अंदर गाढ़ा व चिपचिपा तरल पदार्थ होता है, यानी सबसे केंद्र में पाए जाने वाली, यानी प्रमुख अंगों के बीच में पाने जाने वाली को केंद्रक कहा जाता है। नेक्स्ट है कोशिका के कितने भाग होते हैं? आंसर है 3 अंग होते हैं, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक। कोशिका के कितने अंग होते हैं? यानी 3 अंग होते हैं। कौन कौन? कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य व कोशिका केंद्रक। नेक्स्ट है मानव शरीर को कितने भागों में बांटा गया है? तो मानव शरीर को जिन भागों में बांटा गया है उसमें है सिर, मस्तिष्क, ग्रीवा, धड़, हृदय, उदर, शाखाएं एवं अधोशाखाएं श्वसन अंग। नेक्स्ट है वयस्क व्यक्ति में कुल कितनी हड्डियां होती है? आंसर है 206। तो वयस्क व्यक्ति में 206 हड्डियां होती है। इसको गिनना मत लगिएगा, ये गिना हुआ चीज़ है, इन्हें कि सबको निकाल के गिनना चालू कर दीजिएगा तो लफड़ा में पड़ जाइएगा। लफड़ा में नहीं पड़ना है ना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 133वें प्रश्न पे। मानव कंकाल को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर है 2 भाग, यानी अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल। तो मानव कंकाल को 2 भाग में बांटा गया है। नेक्स्ट है
मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर है यकृत यानी लीवर। तो लीवर सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या को बांटकर बताइए। तो मानव शरीर में जो हड्डियां हैं वो पसली में जैसे 12 जोड़ी हड्डी होती है, उसके बाद खोपड़ी में 29 हड्डी होती है, कपाल में 8 हड्डी होती है, चेहरे पे 14 हड्डी होती है एवं रीढ़ में 26 हड्डी होती है। ये एक बार ध्यान में रखिएगा। खोपड़ी में 29 पसलियों 12 जोड़ी पसली, कपार में जो माथा में होता है वो 8 हड्डी होती है, चेहरे पर ऊपर में आगे की ओर जो फेस में उसमें 14 हड्डी होती है, रीढ़ में 26 हड्डी होती है। नेक्स्ट है, बच्चे की जन्म के समय कुल कितनी हड्डी होती है? तो उसमें 270 लगभग 280 यानी 300 लगभग होता है जन्म के समय बच्चों के। धीरे धीरे कुछ हड्डियाँ छोटे छोटे होते हैं जो आपस में जुड़ने लगते हैं, जुड़ जुड़ के वो एक हो जाते हैं, इसलिए वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ होती हैं। कुछ छोटे छोटे हड्डियाँ आपस में जुड़ने के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है। ये जांघ में होता है, जो लंबा पैर के ऊपर जांघ टेढ़ना से ऊपर ये वाला होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिस कहलाता है। वो कानों में पाया जाता है, यानी कान में किसी प्रकार का जो कोई कष्ट कर दिया तो उसको कान पकड़ के घुमाने वाला चीज़ वो कान होता है। उसी कान में ही सबसे छोटी हड्डी जिसको स्टेपिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, मानव दांत किसके कितने प्रकार होते हैं? तो ये 4 प्रकार होते हैं। आंसर है कृतंक, रदनक, प्रचवर्ण एवं पवर्ण। इसका 4 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? कृतक, रदनक, प्रचवर्ण एवं चवर्ण। नेक्स्ट है, पीत रस का निर्माण कौन करता है? तो लीवर यानी यकृत के द्वारा ही पीत रस का निर्माण होता है। आंसर है लीवर। नेक्स्ट है, पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? आंसर है 2 प्रकार की, ऐच्छिक और अनैच्छिक। यानी पेशी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियाँ। नेक्स्ट है, श्वसन अंग किसे कहते हैं? आंसर है हृदय को, यानी हृदय को ही श्वसन अंग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उत्पत्ति काल कब से माना जाता है? आंसर है आज से लगभग 500 करोड़ वर्ष पूर्व, यानी 500 करोड़ वर्ष पहले ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुआ ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट है, महासागरों में जीवों की प्रथम कड़ी किस जीव को माना जाता है? आंसर है अमीबा, यानी अमीबा को ही प्रथम कड़ी जीव के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर मनुष्य के पूर्वजों को क्या कहा जाता था? आंसर है हेमोसीपियंस, यानी हेमोसीपियंस ही मनुष्य के जो पूर्वज है उसे कहा जाता है। कपि मानव कहा जाता है, जो इसका दूसरा नाम है निपुक्ष कपि मानव। आंसर है निपुक्ष कपि मानव। नेक्स्ट है, सौरमंडल क्या है? आंसर है सूर्य के परिवार और सौरमंडल कहते हैं, यानी सूर्य के सभी परिवारों को सौरमंडल कहते हैं। इसमें 8 ग्रह हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। यानी किसको कहते हैं? तो सौर्य के परिवार को ही, मतलब कि आपस में उनके इकट्ठे दोस्त, साथी, बाल बच्चे, इसी तरह परिवार होता है, उसे सौरमंडल कहते हैं। इसमें 8 ग्रह हैं, यानी 8 उससे मित्र हैं, 2 से सखा है, संबंधी है। उसे टोटल सबसे बड़ा अगर कहें तो बृहस्पति है, सबसे छोटा अगर कहे ग्रह तो बुध है। उपग्रह किसे कहते हैं? यानी उपग्रह क्या है? आंसर है वह छोटा खगोल पिंड जो अपने ग्रह का परिभ्रमण करता है। जो अपने ग्रह के चारों ओर परिभ्रमण करता है उसे उपग्रह करते हैं। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। इसी प्रकार मंगल के 2, बृहस्पति के 64, शनि के 61, अरुण के 27 व वरुण के 13, बुध व शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। यानी बेचारा ये दोनों अकेला पड़ा हुआ है, कोई साथी इसे बहलाने दुलार करने वाला नहीं है। कौन किसका नहीं है? तो बुध और शुक्र का नहीं है। नेक्स्ट है, सूर्य का व्यास व भार क्या है? आंसर है सूर्य का व्यास
13,93,000 व भार 2.19 इंटू 10⁻27 टन है। यानी सूर्य का व्यास कितना है? 13,93,000 किलोमीटर और इसका भार 2.19 इंटू 10⁻27 टन है। नेक्स्ट है सूर्य की पृथ्वी से कितनी दूरी है, मतलब सूर्य से दूर कितना है पृथ्वी। आंसर है 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी इतना करोड़ किलोमीटर पृथ्वी सूर्य से दूर है। 14.96 करोड़ किलोमीटर, ये ससुर इतने किलोमीटर है कि कोई चक्कर ना लगा पाए, जा ना पाए। नेक्स्ट है आकाशगंगा क्या है। आकाशगंगा असंख्य तारों का विशाल पुंज है जिसमें अधिकांश तारों आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसे गैलेक्सी भी कहते हैं, तो इसे गैलेक्सी कहा जाता है। नेक्स्ट है सूर्य ग्रहण कैसे होता है। आंसर है अमावस्या के दिन सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं? अमावस्या के दिन सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा को आ जाने से सूर्य ग्रहण हो जाता है और चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। इसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण कैसे एवं किसे कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? पूर्णिमा के दिन जब सूर्य व चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। देखिए डिस्टर्ब कब हो जाता है? जब दो के बीच में आपस में कोई तीसरा आ जाता है। दो व्यक्ति है, आपस में कोई तीसरा आके यहाँ पर बैठ गया तो ये दोनों को डिस्टर्ब ही करेगा, तो दोनों को ग्रहण में लग जाता है। मतलब ग्रहण लग जाना का मतलब दोष हो जाना। इसको अब आप जाइए कुछ बाबा से अक्षत वगैरह ले करके इसको काट करिए। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष संगठन कहाँ है। आंसर है वो क्या है? तो इसरो है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1947 में विक्रम साराभाई द्वारा किया गया था। तो ये सबसे प्रमुख प्रश्न है, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। किसके द्वारा? विक्रम साराभाई के द्वारा। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है एवं इसका जो अभी प्रमुख है वो के सिवान है। इसरो का जो चेयरमैन है, इसरो का प्रमुख है के सिवान है। तो इसरो के द्वारा ही 2 रॉकेट लॉन्चर, जिसे व्हीकल बोला जाता है, PSLV और GSLV, यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल के रूप में ये यहाँ पे लगा होता है। इसी के द्वारा ही रॉकेट का संचालन किया जाता है, रॉकेट छोड़ा जाता है। तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुआ था, जो अभी हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो के प्रमुख कौन है? के सिवान है, लेकिन इसके संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। नेक्स्ट है नासा। तो नासा क्या है, इसका उत्पत्ति कब हुआ था? ये प्रमुख प्रश्नों में से अब स्टार्ट हो गया है, इसको ध्यान से रखिएगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रबंधन, ये वाशिंगटन में है, यानी अमेरिका में है। इसका मुख्यालय अमेरिका में है और ये 15 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुआ था। यानी नासा की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन में, यानी अमेरिका में है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है एवं वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है। तो कमला हैरिस वहाँ के उपराष्ट्रपति, जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। एवं यहाँ इसरो नासा की स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इतना याद रखिएगा नासा के बारे में, इतना काफ़ी है। नेक्स्ट है अम्ल किसे कहते हैं, यानी एसिड किसे कहते हैं। तो अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका pH मान 7 से कम होता है, जैसे HCl, यानी H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड। यानी इसका pH मान हम बताएं, pH मान 7 से जिसका कम हुआ है वो हो गया एसिड, 7 से ऊपर जिसका हो गया वो हो गया क्षार।
यानी 7 से ऊपर वाले को क्षार कहा जाता है और इसको नीचे वाले को अम्ल कहा जाता है यानी एसिड कहा जाता है। तो अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वे पदार्थ है जिसका जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देने वाले को एसिड कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट है अम्लों के गुण बताइए, यानी एसिड का कुछ गुण होता है वो बताइए। तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि खट्टा लगेगा। ये पानी में घुलकर हाइड्रोनियम आयन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, किसी प्रकार का वह क्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस इसे निकालेगा। ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ये सब प्रमुख एसिड का लक्षण है, एसिड की पहचान है, यानी अम्ल की पहचान है। नेक्स्ट है अम्ल क्षारों से क्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। तो अम्ल एवं जल ये बनाते हैं लवण से क्रिया करके। नेक्स्ट है अम्ल की क्षारीयता क्या होती है? तो अम्ल की क्षारीयता क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है किसी अम्ल की क्षारीयता अम्ल के अणु में यानी एसिड की अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या प्रकट करती है। यानी किसी एसिड की क्षारीयता एसिड के अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या प्रकट करती है, उसे ही अम्ल की क्षारकता कहलाता है। नेक्स्ट है एसिड कितने प्रकार की होते हैं, यानी अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर है ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो ऑक्सी एसिड, हाइड्रो एसिड और थायो एसिड, ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ऑक्सी एसिड, हाइड्रो एसिड, थायो एसिड, यानी ऑक्सी अम्ल, थायो अम्ल और हाइड्रो अम्ल। क्षार किसे कहते हैं? वे यौगिक तो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वे इसे अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं देते हैं। जो हाइड्रोजन आयन देता है वो नेगेटिव में देता है। अम्ल में क्या था? ये हाइड्रोजन आयन देते हैं पॉजिटिव में, एवं ये क्षार जो है वो नेगेटिव में देता है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव लिखा हुआ है। यहाँ पे कहता है कि वे जलीय विलयन जो हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव देते हैं, यानी इसका पीएच मान 7 से कम होता है, ये क्या कहलाते हैं? एसिड कहलाते हैं। अब हम यहाँ पे क्षार देख रहे हैं, कहता है वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन नेगेटिव देते हैं, यहाँ पे याद रखें नेगेटिव देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य ऋणात्मक नहीं देते हैं, परंतु इसका मान 7 से अधिक व 14 से कम होता है। हम बताएं जो भी 7 है वो न्यूट्रल हो गया, यानी जल का पीएच मान 7 होता है। 7 से ऊपर जाइए तो ये क्षार हो गया, और 7 से नीचे आइए तो एसिड यानी अम्ल हो गया। तो इसका मुख्य रूप से 7 से अधिक व 14 से कम है, जैसे NaOH। नेक्स्ट है क्षार के गुण के बारे में बताइए। अभी एसिड के गुण के बारे में देखें, अब क्षार के गुण के बारे में देखेंगे। इस साइंस का क्लास काफ़ी एकदम लाजवाब, ज़बरदस्त, जिंदाबाद वाला प्रश्न है। इसको एकदम शुरू से अंत तक देख लेना है, सबको शेयर कर देना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो विश्वास रखिए और शेयर कीजिए। इसका अम्ल का गुण ऊपर में बताए हैं, अब नीचे क्षार का गुण बता रहे हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी लाल को नीला कर देता है। क्षार पानी में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन देता है, यानी हाइड्रोक्सिल आयन देता है। ये क्षार जो है स्वाद में तीखा होता है, यानी हम तीखा लगेगा, कड़वा लगेगा। उसके बाद यह तेल व वसा की क्रिया से साबुन बनाते हैं, यानी ये साबुन का निर्माण होता है वो वसा की क्रिया के द्वारा होता है, तेल व वसा की क्रिया के द्वारा, क्षार द्वारा होता है। तो इसका प्रमुख गुण है, क्षार का प्रमुख गुण है, यानी 7 से ऊपर वाले पीएच मान को 7 से 14 तक वाले पीएच वैल्यू को क्षार कहा जाता है, उससे नीचे वाले को एसिड कहा जाता है, यानी अम्ल कहा जाता है। क्षार की अम्लता क्या होती है? तो आंसर है किसी क्षार की अम्लता उसके एक अणु में उपस्थित अम्ल द्वारा प्रतिस्थापितशील हाइड्रोक्लिक आयनों की संख्या होती है, यानी हाइड्रोक्सिल जो आयनों की संख्या होती है उसे ही क्षार कहा जाता है। नेक्स्ट है लवण क्या होते हैं। अब लवण पे देख लेते हैं, लवण क्या होते हैं। वे यौगिक जिसमें रासायनिक संगठनों में क्षारीय व अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं उसे लवण कहते हैं। ये लवण है दोनों मिश्रण का बना हुआ है। कहता है वे यौगिक जिसमें रासायनिक संगठन में क्षार व अम्ल, मतलब क्षार और अम्ल दोनों प्रकार के मूल रूप होते हैं, दोनों प्रकार के मूल रूप होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे NaCl, KNO3 ये लवण का प्रमुख उदाहरण है।
लवण कितने प्रकार के होते हैं? तो लवण का प्रकार निम्नलिखित हैं। अब देखेंगे निम्नलिखित कौन कौन है। पहला है सामान्य लवण। लवण का प्रकार में सर्वप्रथम है सामान्य लवण, उसके बाद है अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, उसके बाद है द्विव लवण, मिश्रित लवण एवं संकर लवण। ये सब लवण का प्रकार है। नेक्स्ट है कौन सा लवण लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है? तो इस सामान्य लवण का ये फार्मूला है, यानी सामान्य लवण का ये प्रकार है कि लवण लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है। नेक्स्ट है निम्न की अम्लता बताएं, यानी NaOH की अम्लता क्या है? तो इसका 1 है। CaOH2 की अम्लता क्या है? तो इसका 2 है। नेक्स्ट है निम्न की क्षारीयता बताएं। HCl यानी उसकी क्षारीयता क्या है? 1 है। नीचे H2SO4 यानी इसका प्रयोग बैटरी का कैपेसिटी वगैरह बढ़ाने में भी होता है H2SO4 का। तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड इसे ही कहा जाता है H2SO4 का। तो बैटरी की कैपेसिटी बढ़ाने वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका 2 होता है। नेक्स्ट है कार्य किसे कहते हैं? कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, तो उसे ही कार्य कहते हैं। यानी फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है, ये वही कह रहा है बल की दिशा में विस्थापन की क्रिया किया जाता है, उसे विस्थापित किया जाता है, उसे ही कार्य कहता है। नेक्स्ट है कार्य होने के लिए क्या आवश्यक है? क्या हो सकता है तो कार्य संभव है? तो इसे भौतिक की भाषा में कार्य तब तक होता है जब तक वस्तु पर बल लगे हो, यानी बल लगेंगे तभी वस्तु आगे पीछे होगा, या मतलब विस्थापित करेगा। वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, वही ऊपर ही बोले हम। नेक्स्ट है कार्य की माप कैसे करते हैं? कार्य की माप कैसे करते हैं? आंसर है वस्तु पर लगने वाले कार्य माप वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे कार्य बराबर बल इंटू दूरी, यानी कार्य बराबर यानी कि वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर है, यानी कार्य का मात्रक वर्क का मात्रक न्यूटन मीटर है। नेक्स्ट है ऊर्जा किसे कहते हैं, यानी एनर्जी किसे कहते हैं? कहता है वे भौतिक राशि जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न करती है या कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यही कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो कार्बन का ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या है? एनर्जी का मात्रक जूल है। ऊर्जा कितने प्रकार के होते हैं? ये सब ऊर्जा का प्रकार दिया हुआ है। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा होते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि। जो भी करते हैं आप, वो बोल रहे हैं हम जोर से, तो क्या हो गया? विद्युत ध्वनि ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा हो गया। ये जैसे लाइट वगैरह ये सब जल रहा है, टेम्परेचर वगैरह है तो ताप ऊर्जा में आ गया। प्रकाश हो रहा है तो प्रकाश ऊर्जा में आ गया। नेक्स्ट है द्रव्यमान को हीम किस अक्षर से दर्शाता है? यानी द्रव्यमान को हम मास को जैसे m से लिखा जाता है, तो वही पूछ रहा है कि m यानी द्रव्यमान को किस अक्षर से दर्शाया जाता है? तो m से हम मास उसको बोलते हैं। बल किसे कहते हैं? नेक्स्ट है बल किसे कहते हैं? किसी वस्तु में स्थिति परिवर्तन में शक्ति को बल कहते हैं। परिवर्तन में शक्ति को बल कहते हैं, यानी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यानी स्थिति में ही कोई चेंज आ गया है तो उसे तो हम बल कहते हैं। जैसे बल लगाने से किसी वस्तु का विस्थापन हो गया, तो लगने से होने वाले विस्थापन को ही उसी को तो बल कहा जाता है। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। नेक्स्ट है सबसे बड़ी आँख किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो सबसे बड़ी आँख किसकी होती है? आंसर है हिरन। तो हिरन की आँख सबसे बड़ी होती है। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, आखिर क्यों? जब खाना पकावा हुआ अपने लोग, तो उसमें प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाए, तो उसमें है कारण प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, यानी दबाव अधिक होने के कारण प्रेशर कुकर में खाना तनी जल्दी पक जाए। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो आंसर है हेनरी बैकरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी का खोज किया गया था। तो इसका आंसर है हेनरी बैकरल। नेक्स्ट है उपधातु किसे कहते हैं? उपधातु किसे कहते हैं? तो
ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। कहता है जिसमें धातु व अधातु के दोनों गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट है किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो ये नेक्स्ट में ही बताए हैं ऊपर के स्लाइड में। सबसे अधिक वेवलेंथ बैगनी की होती है। याद रखिएगा सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य बता रहा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ वेवलेंथ वेव से बैगनी उसका रिलेशन आ गया है, तो बैगनी से वेवलेंथ अधिक होता है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है मनुष्य के, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। इसी को फ़ारेनहाइट में कर देंगे तो 58 पॉइंट कुछ हो जाएगा, समथिंग 58 याद रखिएगा उसको। सेल्सियस में 37 होता है। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता, वो तो डायोप्टर होता है, ये आपको पता ही है। कार्य का मात्रक बताइए। कार्य का मात्रक जूल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। आवृत्ति किसे कहते हैं? नेक्स्ट है आवृत्ति किसे कहते हैं? कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन उत्पन्न करते हैं उसी संख्या को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, यानी आवृत्ति कहते हैं। कंपन करने की जो दर हो उसे ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। किसी समय अंतराल में जिसे कंपन करता है उसे फ्रीक्वेंसी कहता है, मतलब विकृति कहते हैं। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो आंसर है पत्ती। पत्ती के द्वारा ही पौधे में श्वसन की क्रिया किया जाता है। नेक्स्ट है साधारण मानव में गुणसूत्री की संख्या बताएं। तो 23 जोड़ी होते हैं उसमें। साधारण मानव में गुणसूत्र की संख्या यानी 23 जोड़ी का मतलब 46, एक जोड़ी में 2 होते हैं। नेक्स्ट है गाय व भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए, यानी गाय व भैंस होता है उसको थन से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? कभी कभी देखते हैं कि लोग जहाँ गौशाले में रहते हैं उसे गाय या भैंस में सुई देने के बाद ही उसे दूहा जाता है, यानी उसे का दूध उतारा जाता है। तो उसका जो दवा का नाम है, सुई लगाने वाले दवा का नाम है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन उसमें दवा चुभाया जाता है, इसी के द्वारा ही उसका फिर दूध निकाला जाता है गाय एवं भैंस का। नेक्स्ट है स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाएँ यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में ही आरबीसी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है परमाणु में कितने भाग होते हैं? तो परमाणु में कितने भाग होते हैं? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मतलब कि 3 भाग होते हैं। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहते हैं एवं परमाणु के जो नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन होते हैं। नेक्स्ट है एम्पियर किसका मात्रक है? आंसर है विद्युत धारा का। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है प्रस्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? आंसर है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो प्रस्रव्य ध्वनि होती है उसका जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 से अधिक होती है। नेक्स्ट है प्रस्रव्य तरंग मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है या नहीं? नहीं सुनी जा सकती है। आंसर है नहीं सुनी जा सकती है, क्योंकि इसका मान 20,000 से अधिक होता है, कान के ससुरे फाड़ देगा, तो इसे नहीं सुनी जा सकती है। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे कहाँ नहीं चल सकती है? तो निर्वात में। आंसर है निर्वात में। निर्वात यानी वैक्यूम होता है, यहाँ से किसी प्रकार का ध्वनि को यानी किसी हवा को वहाँ से खींच लिया जाता है, सोख लिया जाता है, उस जगह को हम लोग निर्वात कहते हैं। मतलब कि यहाँ वातावरण नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का हवा और किसी प्रकार का ध्वनि वहाँ नहीं पाने वाली जगह को ही निर्वात कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? आंसर है आर्गन। आर्गन वातावरण में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत बताइए, यानी विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है विटामिन सी का? तो आंवला है। आंवला खट्टा होता है इसलिए विटामिन सी उसमें अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? आंसर है छोटी आंत, यानी छोटी आंत में पाचन का जो सबसे अधिक होता है वही संपन्न होता है। छोटी आंत के बाद, यानी छोटी आंत के बाद जो पाचन अगर नहीं होता है, कष्टमय हो जाता है, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है। तो पाचन कहाँ होता है संपन्न होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में होता है? आंसर है हाइड्रोजन।
यानी कि सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, जब पदार्थ सीधे ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? जब पदार्थ ठोस से डायरेक्ट, यानी ठोस है, डायरेक्ट गैस में परिवर्तन हो गया, यानी गैस में परिवर्तन होकर ऊपर उड़ने लगा, तो उसे उद्वारपातन कहते हैं। यानी एक तरह से उसको अगर आप ले लीजिए ये कपूर का, तो कपूर को डायरेक्ट उसको रख दीजिए, गर्म करिएगा तो ठोस से वो डायरेक्ट उड़ने लगता है, तो उसको उद्वारपातन कहा जाता है। नेक्स्ट है, डीडीटी क्या है? तो कीटनाशी है। डीडीटी का कीटनाशक के रूप में जहाँ तहाँ छिड़काव करते हैं उसको, यानी कीटनाशक को मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए, चिकनगुनिया वगैरह को ख़त्म करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत को क्या कहते हैं? तो आंसर है जीवन रक्षक परत। यानी ओजोन लेयर ही हम लोग को सूर्य से आने वाले विकिरणों को बचाता है, उसी विकिरणों से मानव प्रजातियों को सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए उसे जीवन रक्षक के रूप में कहा जाता है। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ बताइए। तो पृथ्वी पर गर्म होना, आंसर है पृथ्वी का गर्म होना, यही तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। पृथ्वी का गर्म होना ही ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है। ये जो सबसे ख़राब इसमें है, रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलने वाले जो वायु होती है, गर्म वायु, वो CFC बनाती है, उसी के चलते ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो पृथ्वी का गर्म हो रहा है सर्वाधिक उसी कारण। इसलिए आप लोग AC में ना रहकर चुपचाप ताड़ का पंखा है उसको लेके आप झड़िए, सबसे अच्छा फुल AC एकदम चिल्ड की तरह काम करेगा। तो AC में ना रहिए, AC को आज ही आप लोग पाइप ताप खोल के उसका अपना कूड़ेदान में डाल दीजिए। और ताड़ वाला पंखा, वो लाइन नहीं रहेगा फिर भी चलेगा, लाइन रहेगा फिर भी चलेगा, वो मैनुअली चलता है, आप चला के देखेंगे। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? आंसर है उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों की बर्फ़ का पिघलना। यही जितना भी अंटार्कटिका हुआ या फिर आर्कटिक महासागर का जो बर्फ़ पिघलना शुरू कर देता है, तो ही पृथ्वी का गर्म होने से ही ऐसा हो जाता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से ही उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव का बर्फ़ पिघलने लगता है। नेक्स्ट है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। हर साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है? पराबैंगनी किरण को रोकना, यानी कि सूर्य से आने वाले, प्रकाश से आने वाले पराबैंगनी किरण को ही ओजोन परत के द्वारा ही रोका जाता है। इसे जीवन रक्षक के रूप में भी कहा जाता है। तो जीवन रक्षक किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। तो पराबैंगनी किरण को रोकता है। नेक्स्ट है, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत जो कहाँ स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है ओजोन परत। आंसर है समताप मंडल, याद रखिएगा, इस समताप मंडल में स्थित है ओजोन लेयर। नेक्स्ट है, वायु में उपस्थित लेड से कौन सा रोग होता है? तो उसमें फेफड़ा का कैंसर होता है, यानी लेड से ही फेफड़ा का कैंसर होता है। इसका सही आंसर है फेफड़ों का कैंसर। नेक्स्ट है, रेड डाटा बुक, यानी कि लाल आंकड़ों की पुस्तक, रेड डायरी का नाम सुने होंगे, किससे संबंधित है? आंसर है विलुप्त प्रजातियों की सूची का संग्रह। जितना भी विलुप्त प्रजाति है उसका सूची इसमें तैयार किया जाता है, यानी कि रजिस्टर किया जाता है, उसे ही रेड डाटा बुक कहते हैं। यानी विलुप्त प्रजातियों, जो ऐसे प्रजातियों जो मर गए हैं, मरने के कगार पर हैं, विलुप्त यानी लुप्त होने के कगार पर हैं, वो ख़त्म होने के कगार पर हैं, उसे ही रेड डाटा बुक में डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता मापने वाले यंत्र बताइए। तो ध्वनि नापा जाता है किसमें? आंसर है डेसिबल। इसका डेसिबल इसका यूनिट है, यानी ध्वनि का मात्रक यूनिट है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन प्रकाश बनाते हैं, यानी वही तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधे अपना प्रकाश के संश्लेषण में, यानी पत्तों के द्वारा उसको ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ये ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। पेड़ पौधे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम लोग क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक दूसरे के परे हैं हम लोग। पेड़ पौधे अगर ना रहे तो मानव जीवन असंभव है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस जो हम लोग सर्वाधिक मात्रा में लेते हैं, सबसे अधिक, वो ऑक्सीजन गैस पेड़ पौधे के माध्यम से ही प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट है, द्रव क्या होता है? जो स्थान घेरता है व जिसमें भार होता है द्रव कहते हैं। यानी लिक्विड का फार्मूला पूछ रहा है, लिक्विड किसे कहते हैं? जो स्थान घेरता है और जिसमें भार होता है उसे क्या कहते हैं? लिक्विड कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी बिलियन
में से वाष्पीकरण व संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो आंसर है आसवन विधि। आसवन विधि के द्वारा ही इसे किया जाता है इसको। नेक्स्ट है भाप व द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये संघनन है। ये संघनन के द्वारा ही भाप का द्रव में परिवर्तित करने की क्रिया है, संघनन है। नेक्स्ट है दांत की कठोरता किसके कारण होती है? तो दांत की कठोरता जो इनेमल के कारण होती है। इनेमल के कारण दांत अधिक कठोर हो जाता है, तो आंसर है इनेमल। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों का संवहन कौन करता है? तो फ्लोएम के द्वारा, यानी फ्लोएम के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का संवहन होता है, यानी कि जितना भी फ्लोएम के द्वारा ही भोज्य पदार्थों का वो संवहन करता है। नेक्स्ट है जल व खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम के द्वारा। ये जल जो पेड़ पौधे ग्रहण करता है वो जाइलम के द्वारा करता है एवं भोजन प्राप्त करता है फ्लोएम के द्वारा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है यानी कि रक्तचाप, यानी रक्तदाब जो है, ब्लड प्रेशर हो, किस में मापा जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के जो इकाई है, यूनिट है, वो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा, उस तंत्र का जो नाम है उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैग्नोमीटर के द्वारा ही ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। अब देखेंगे ये प्रमुख है एकदम, इसको आप ठूस लीजिए, कोंच लीजिए एकदम माथा में, यानी दिमाग में आप इसको हर प्रकार से, नहीं ठुसा रहा है तो उसमें ठूसिए, लेकिन इसको ठूस लेना है। नेक्स्ट है विटामिन व उसके होने वाले रोग हैं। विटामिन ए बी सी डी है, यहाँ पे दिया हुआ है। विटामिन का इसका रासायनिक नाम भी दिया हुआ है, इसमें होने वाले बीमारी भी दिया हुआ है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ए है रेट करना, किसी प्रकार का देखते हैं किसी चीज़, अगर आपको कैब की सुविधा बढ़िया देता है तो उसको क्या करते हैं आप, थोड़ा रेटिंग देते हैं। तो ए के याद रखिए कि रेटिनॉल है उसका। ए से विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है ना, याद रखिएगा। विटामिन बी है, बी थायमीन होता है। बीथ यानी बीथ, साथ साथ, यानी बी को याद रखिए बीथ से, यानी बी से बीथ होता है। इसको याद रखिए, डब्लू लिखाता है लेकिन इसको याद रख, रिलेट कर ससुरे, देखिए जैसे याद होता है उसे याद कीजिए, टेढ़िया ही नहीं करना है ना। इसमें बी, तो बी हो गया थायमीन। थायमीन से बेरी होता है, यानी विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ए क्या बताएं? रेट करना, यानी रेटिनॉल। विटामिन सी, ये विटामिन सी खट्टो फलों में पाया जाता है, उसे एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इसको ये सभी को याद रहता है, अक्सर ही भूल जाते हैं ये सब कभी कभी, लेकिन विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। उसका बीमारी जो होता है एस्कर्बी रोग होता है, तब विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। नाम भी एस्कर्बिक है, ऐसा नाम भी इसका है, रिलेटन हो रहा है एस्कॉर्बिक एसिड से, तो इसका जो रोग है उसका। विटामिन डी, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, यानी कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, यानी सूखा रोग, यानी सूखा रोग हो जाता है। विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है? अक्सर सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो सूर्य के प्रकाश से कैसे प्राप्त होता है? सूखने, या देखिए कैसे, तो सूखा से, यानी सूखा से विटामिन डी, यानी सूखता है। रोशनी जब आएगा किसी भी चीज़ में, सूर्य का प्रकाश सर्वाधिक होगा तो वह आदमी, देखिए पेड़ पौधे सूख जाता है, यानी पानी कमी से, तो उसमें समझिए कि प्रकाश ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा आ रहा है, गर्म ज़्यादा है, तो सूख जाता है, यानी उसका रोग का नाम रखिएगा सूख जाता है। कैसे? तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। याद रखना है रिलेशन बना के, तब याद रहेगा ज़्यादा। अब विटामिन ई है कि के आ गया, विटामिन ई और के, ई के को भी याद रखेंगे उसी प्रकार जैसे हम ऊपर में सभी को याद करें हैं। अब याद करेंगे उसको, तो उसका नाम विटामिन ई का नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल ये जनन क्षमताओं में कमी है, इसका जो बीमारी है जनन क्षमताओं की कमी। विटामिन ई, अब ई कोई करता है टेक करता है, यानी ई टेक, जैसे बी टेक करते हैं तो उसको ई टेक नाम याद रखिए, बी टेक ई टेक, यानी ई विटामिन ई टेकोफेरॉल, उसमें आता है बी ई, बी टेक में आता है ई आता है, तो उसमें याद रखिए बी टेक। याद रखना कोई ऐसा ट्रिक अपने को बना लेना है जिसमें याद रखना, तो ऐसे याद रख लेना है। उसमें होता है ई बी टेक, तो विटामिन ई हो गया टेकोफेरॉल, उसमें जनन क्षमता की कमी, यही रोग उसका होता है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? नैप्थोक्विनोन, यानी नैप्थोक्विनोन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन के का। केन ऐसे याद रखिएगा, केन, जैसे केन में दूध लाए जाते हैं, तो विटामिन केन,
के है, के ना से स्टार्ट होगा, नैप्थो। इतना याद रखिए ना, 2 अक्षर याद रखिएगा, नैप्थो, सिर्फ नैप्थो, तो ऑप्शन में आ जाएगा। तो ऑप्शन में आप क्लिक मार सकते हैं, टिक मार के एकदम धकाधक 1 नंबर उठा सकते हैं ना। वो रुधिर का थका ना बनना, यानी विटामिन के होता है, के की कारण से होता है। ब्लड का थका ना बनना विटामिन के का कारण से होता है। तो चलें, आशा करते हैं कि याद हो गया होगा, और नहीं याद हो गया तो फिर ढकनी में पानी लीजिए और जाप कीजिए, है ना। नेक्स्ट है आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नतशील बीज, उर्वरक और पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को क्या कहते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका जो हरित क्रांति है आंसर होगा है हरित क्रांति। इसी को कहा जाता है उन्नत बीज, पौधे में उर्वरक क्षमता, सिंचाई को बढ़ाना, यानी कृषि उपज को वृद्धि करना ही हरित क्रांति। हरित क्रांति का जनक किसको वहाँ था? नॉर्मन बोरलॉग को, है ना। जो जर्मन वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग, उन्हीं को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। पेड़ पौधों किसी प्रकार से सुरक्षित रहे, कृषि उपज में बढ़ावा हो, आधुनिक उपकरण को प्रयोग किया जाए, उन्नतशील बीज हो, है ना। यही सभी तो हरित क्रांति का क्रांति लाना है हरित के क्षेत्र में, है ना। इसका नाम ही क्रांति लाना है, कैसे भी करके उसको बढ़ावा मिल जाना चाहिए, है ना। याद रखना है ससुरे को तो इधर करना ही होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, है ना। नेक्स्ट है, जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, वह कौन सा सिद्धांत है। ये देखिए, प्लांक्स का सिद्धांत होता है, यही प्लवन का सिद्धांत होता है। जो प्लवन का सिद्धांत है वो यही है, क्या कहता है? कहता है जब वस्तु का भार वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो ये किसका नियम है? ये प्लांक्स, जो प्लवन का नियम है उसे ही कहा जाता है ये। नेक्स्ट है, क्या द्रव किसी बर्तन के सभी दिशाओं में भार डालता है? आंसर है हाँ, सभी दिशाओं में भार डालता है। कोई भी आप द्रव रखिएगा तो दर्पण में जैसे आप रखिए, पानी रख दिए गया है एगो लोटा में, तो लोटा में पानी चारों तरफ हो जाएगा। तो वो तो ऐसा कठोर चीज़ है नहीं कि एक तरफ पे खाली रखेगा, वो अपना आकार जैसा बर्तन में डालिएगा वो ऐसा आकार ग्रहण कर लेगा। तो द्रव कहता है कि हाँ, सभी दिशाओं में भार डाल देगा, सभी दिशाओं में पहुँच जाएगा तो भार डालेगा ही। नेक्स्ट है, एटॉमिक पावर स्टेशन भारत में कहाँ कहाँ स्थापित है? तो एटॉमिक पावर स्टेशन एक्चुअली नया नया भी बहुत सारा स्थापित हुआ है, लेकिन ये याद रखिएगा, नरोरा, कलप्पम, ट्राम्बे, ये सब एटॉमिक पावर यहाँ स्थित है। नेक्स्ट है, पादप हार्मोन किसे कहते हैं? पादप हार्मोन किसे कहते हैं? तो आंसर है, पौधों में सभी कार्यों के समन्वय कुछ रासायनिक पदार्थ द्वारा होता है, इन पदार्थों को पादप हार्मोन कहते हैं। तो पादप हार्मोन इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, पौधों व जंतुओं के मध्य की कड़ी क्या होता है? तो पौधों एवं जंतुओं के मध्य का जो कड़ी है, दोनों का बीच की जो कड़ी है, युगलीना कहलाता है। आंसर है युगलीना। युगलीना किसे कहते हैं? पौधों और जंतु के मध्य की कड़ी यानी बीच की कड़ी को युगलीना कहा जाता है। नेक्स्ट है, जो अंग उत्पत्ति में असमान होते हैं परंतु कार्य दृष्टि से समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? जो अंग उत्पत्ति में असमान यानी भिन्न होते हैं परंतु कार्य की दृष्टि से समान होते हैं, कार्य की दृष्टि से जो एक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। समरूप अंग किसे कहते हैं? समरूप अंग उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है, जो अंग उत्पत्ति में समान होती है परंतु कार्य में अलग अलग होते हैं उसे क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। दोनों याद रखिएगा, समजात अंग और ऊपर में समांग अंग, यानी जो अंग उत्पत्ति में समान होते हैं परंतु कार्य में अलग होते हैं उसे समजात कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में बनाए गए सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है? तो प्रयोगशाला में जो प्रथम कार्बनिक यौगिक का नाम है जो बनाया गया था उसे यूरिया कहते हैं। जो मानव मूत्र में भी सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व यूरिया ही होता है, तो याद रखिएगा यूरिया। नेक्स्ट है, सामान्यतः स्थिति में हृदय की धड़कन की गति कितनी होती है? तो हृदय की घड़ी कितनी होती है? धड़कन कितना होता है? प्रत्येक मिनट यानी 60 से 80 बार होता है। एक सामान्य जो वयस्क एडल्ट होता है उसको 60 से 80 बार 1 मिनट में धड़कता है। बच्चों को तो काफ़ी धड़कता है, 120 पहुंच जाता है। नहीं, बच्चों है काफ़ी दिल की धड़कन, उसको कान रख के दिल पे देखिएगा यानी हार्ट पे, छाती पे, तो धक 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 बहुत जल्दी जल्दी करेगा। तो बच्चा का अधिक होता है, सामान्य मनुष्य का 60 से 80 बार बहुत है।
अगर बूढ़ा हो जाएगा तो देखिएगा तो और ये कम जाएगा थोड़ा, है ना। नेक्स्ट है श्रव्य तरंग की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ये श्रव्य यानी सुनने योग्य होता है। फ्रीक्वेंसी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मानव अपना सुन सकता है। नेक्स्ट है अश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे अश्रव्य होती है, इसको आप सुन नहीं सकते हैं, एकदम धीरे धीरे। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति कितनी होती है, तो पराश्रव्य मतलब कि अधिक होता है, तो 20,000 से अधिक हो जाता है, उससे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। नेक्स्ट है बिना ताप बदले पदार्थ की अवस्था परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस की अवस्था को, ऊष्मा को क्या कहा जाता है, तो पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। गुप्त ऊष्मा किसे कहा जाता है, जैसे किसी ठोस से द्रव में या द्रव से गैस में परिवर्तन हो गया बिना टेम्परेचर बदले हुए, इसी को कहा जाता है पदार्थ की गुप्त ऊष्मा, यानी गुप्त रूप से परिवर्तन हो गया। नेक्स्ट है ध्वनि तरंग किस प्रकार का उदाहरण है, तो अनुदैर्ध्य तरंग है ध्वनि, है ना, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है। नेक्स्ट है इसका आंसर होगा क्या, अनुदैर्ध्य तरंग। नेक्स्ट है विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, आंसर है ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप यानी 1 डिग्री से बढ़ने के लिए आवश्यक हो, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कहता है विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं, ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ की एकांक द्रव्यमान का यानी एकांक द्रव्यमान का ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक हो, उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती या रोकती है, उसे ही तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, है ना। जो पृथ्वी की जो ग्रीन हाउस प्रभाव घटना जिसके कारण पृथ्वी ऊष्मा को ग्रहण करती है या रोकती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है जब ध्वनि तरंग दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकरा कर परिवर्तित होती है, इस प्रकार की ध्वनि को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की ध्वनि प्रतिध्वनि को, प्रति मतलब कि टकरा के किसी दूर से फिर रिटर्न हो जाना, मतलब टकरा के पहाड़ से टकरा के परिवर्तित हो जाना है, प्रतिध्वनि, परिवर्तित होना प्रतिध्वनि कहलाता है। नेक्स्ट है जो जलीय पौधों के नाम लिखो, मतलब जलीय पौधे के नाम लिखने का है, तो जलीय पौधा क्या होता है, जलकुंभी वगैरह का नाम सुने हैं ना जी, कुंभी मछली मारते थे तो कुंभी को हटा के मारा करते थे, तो जलकुंभी वो जलीय पौधा हो गया है ना। हार्डिला भी होता है, वो जलीय पौधा ही, वो कुंभी का टाइप का ही थोड़ा सा उसमें होता है, हार्डिला टाइप का होता है। एसआई पद्धति में ताप का मात्रक क्या होता है, ताप का यहाँ पर स्पेस है, ताप का मात्रक क्या होता है, तो कैल्विन होता है। टेम्परेचर का मात्रक जो एसआई में है क्या है, कैल्विन है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट में होता है, लेकिन सेल्सियस में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो एडल्ट जो स्वस्थ मनुष्य होता है मुख्य रूप से एकदम स्वस्थ एकदम है, उसमें 37 डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री। नेक्स्ट है ऊष्मा का संचरण किसे कहते हैं, यानी ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। ऊष्मा का स्थानांतरण की क्रिया को ही संचरण कहा जाता है। नेक्स्ट है वह निश्चित टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस गर्म करने पर द्रव में बदलता है क्या कहलाता है, पदार्थ की गलनांक कहलाता है। जो ठोस गर्म करने पर द्रव में बदल जाता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ की गलनांक कहलाता है। नेक्स्ट है वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है क्या कहलाता है, वो द्रव का क्वथनांक कहलाएगा, यानी द्रव में बदल रहा है। नेक्स्ट है निर्वात में ध्वनि का चाल क्या होगा, निर्वात में ससुरा निर्वात है वहाँ पे ध्वनि का चाल क्या होगा, शून्य होगा। निर्वात में आप बोलिएगा, चिल्लाते रहिएगा, गला फाड़ते रहिएगा, आवाज़ जाएगा ही नहीं कहीं पे, तो इसका जो चाल होता है शून्य होता है, 0/0, यहाँ पे उसका चाल शून्य होता है। निर्वात वैसा जगह होता है जहाँ किसी प्रकार का वातावरण ना हो, हवा वगैरह ना हो। मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में मिले उसे मिश्रण कहते हैं ना। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक अनुपात में मिलने से ही मिश्रण का निर्माण होता है ना, मिश्रण का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका मिश्रण कितने प्रकार के हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। अब देखेंगे समांगी कौन है, विषमांगी कौन है। समांगी मिश्रण विषमांगी, इसका नाम में ही लिख रहा है समांगी मिश्रण,
है ना, उसमें एक ही होना चाहिए। कहता है कि ऐसा मिश्रण जिसमें मिले विभिन्न अवयवों को अलग करके नहीं देखा जा सकता, है ना, उसमें समांगी मिश्रण कहा जाता है। जैसे चीनी व पानी का मिश्रण, चीनी का पानी का मिश्रण, उसको क्या शरबत बन जाता है, तो उसको क्या चीनी अलग देखते हैं, शरबत पानी अलग देखते हैं, नहीं, चीनी मिल जाने के बाद एक हो जाता है, यानी समान हो जाता है। इसे समांगी मिश्रण कहा था। यहाँ पर लिखा ही हुआ है समांग, यानी समांग, उसमें समान मात्रा में मिले हुए, यानी कि दोनों तरफ से दिखेगा नहीं कि वो चीनी कितना है, पानी कितना है ना। नेक्स्ट है विषमांगी, क्या ऐसा मिश्रण जिसमें विभिन्न अवयवों को अलग किया जा सकता है ना, विभिन्न अवयवों को अलग किया जाता है, उसे विषमांग मिश्रण कहते हैं। अब रेत में चीनी का मिश्रण कर दीजिए, है ना, अब फिर अब रेत में मिला दीजिए, अब रेत है, बालू है, अब बालू में मिला दीजिए, अलग से ला के थोड़ा छोहाड़ा मिला दीजिए, है ना, छोहाड़ा मिला दीजिए तो उसको अलग अलग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, छान सकते हैं, तो उससे विषमांगी होता है। विषमांग यानी विषम समांग, उसका ये समांगी होता है एक ही तरह का, विषम मतलब विषमान अलग अलग, है ना, तो उसको विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। रेत को चीनी में तो दोनों मिश्रण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है पत्ती का रंग हरा क्यों होता है, तो पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। ये काफ़ी बउआ वाला प्रश्न है, हलवा प्रश्न है ना। तो पत्ती का रंग क्लोरोफिल के दो कार्य बताएं। अब क्लोरोफिल का है कार्य बताइए, क्या क्या करता है। इसका रंग हरा होता है ना, पत्तियों का रंग हरा होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है ना, ये अट्रैक्ट करता है, अवशोषित करता है, खींचता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के मुख्य उत्पादक क्या है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पादक है, ये तो क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट है पौधे के कुल कितने भाग होते हैं, यानी पौधे के कुल कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल। पहले जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, ये सब पौधे के मुख्यतः 5 भाग हैं। पुष्प क्या है, पत्तियों के रूपांतरण को पुष्प कहा जाता है। पुष्प या फूल पौधे का सबसे आकर्षित करने वाला भाग होता है। आज भी फूलों कभी आकर्षित करने वाला भाग को ही फूल कहा जाता है, ऐसे है ना। गाना भी है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना, वैसा ही है। फूल एक आकर्षित करने वाला, पेड़ों का सबसे प्रमुख भाग आकर्षित करने वाला क्या कहता है, फूल कहा जाता है। नेक्स्ट है पुष्प का प्रमुख भाग कौन कौन से हैं, तो बाह्य दल, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये सब पुष्प का ही भाग है। ये सब बायोलॉजी का प्रश्न अगर अगले बताएंगे तो उसमें स्लाइडिंग के माध्यम से आपको फिर बता देंगे। प्रकीर्णन किसे कहते हैं, ये प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग होती है उसे क्या कहते हैं, बीजों का वातावरण में फैलना ही प्रकीर्णन होता है, यानी परागकणों जो वातावरण में फैलता है उसे ही प्रकीर्णन कहा जाता है। नेक्स्ट है एक ऐसे तत्व का नाम बताओ जो गर्म करने पर उध्वर्पातित हो जाता है, आयोडीन, है ना, आयोडीन को गर्म करिएगा तो क्या होगा, उध्वर्पात हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। कहता है नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं, है ना। जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है उसमें उपधातु कहा जाता है। जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का गुण कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है, आप बताइए कमेंट में। नेक्स्ट है कपास, कपास का प्रमुख घटक क्या है, आंसर है सेल्यूलोज, कपास का प्रमुख घटक सेल्यूलोज है। नेक्स्ट है जीवित मनुष्य में सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, आंसर है मैग्नीज, मैग्नीज सबसे कम पाया जाता है जीवित मनुष्य में। नेक्स्ट है सर्वाधिक आयतन विभव किस तत्व का होता है, यानी सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है, हीलियम का होता है, आंसर है हीलियम। न्यूनतम आयन किस विभव किस तत्व का होता है, यानी न्यूनतम आयतन विभव किस तत्व का होता है, उसमें पूछा है सर्वाधिक, इसमें बोलता है न्यूनतम किसका होता है, सीजियम का होता है। न्यूनतम का है तो सीजियम, अधिकतम का है तो हीलियम। पारे का अयस्क का नाम बताओ, पारा का अयस्क का नाम क्या है, सिनोबार है, तो सिनोबार पारे का अयस्क है। नेक्स्ट है दूध में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये तो सर्वाधिक पारा में जो तत्व माना जाता है कैल्शियम उसमें पाया जाता है दूध में, यानी दूध में कैल्शियम पाया जाता है ना। नेक्स्ट है फिटकरी में जल के कितने अणु होते हैं, तो 24 अणु होते हैं फिटकरी में, जल के कितने अणु होते हैं, 24 अणु होते हैं, किसमें, फिटकरी में। नेक्स्ट है ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ब्रह्मांड में जो सबसे अधिक तत्व पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है।
नेक्स्ट है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक क्या है, यानी सुचालक जो उसका चालक होता है उसे क्या कहलाता है, चांदी है। यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, कंडक्टर है जो क्या है, चांदी है। नेक्स्ट है विद्युत का सुचालक धातु कौन सा है, आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का सर्वाधिक मतलब कि सुचालक अधातु कौन सा है, ये इधर है ऊपर में सुचालक धातु, ये सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। ध्यान रखिएगा ऊपर में क्या कह रहा है, सुचालक धातु, नीचे क्या कह रहा है, सुचालक अधातु। तो धातु में सर्वाधिक चांदी है, अधातु में ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैसीय तत्वों में को किस वर्ग में रखा गया है, तो इसका आंसर है शून्य वर्ग में। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैसीय तत्वों को, जितना भी गैस एलिमेंट हो उसे कहाँ रखा गया है, उसे शून्य वर्ग में रखा गया है। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्लोरोफॉर्म कौन सा गैस में परिवर्तन हो जाता है, तो और जिस गैस में परिवर्तन होता है उसका नाम है फॉस्फीन। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कहता है रक्त का प्रवाह रोकने के लिए किस रसायन का प्रयोग उत्कृष्ट माना जाता है, आंसर है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड का रक्त प्रवाह रोकने के लिए माना जाता है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा चमकदार धातु का नाम बताओ, आंसर है प्लेटिनम। नेक्स्ट है किस तत्व की किरणों का प्रयोग कैंसर उपचार के लिए किया जाता है, आंसर है कोबाल्ट। कैंसर का प्रयोग कोबाल्ट में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, आंसर है नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। नेक्स्ट है अग्निशामक में किस गैस के प्रयोग किया जाता है, आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। जो अग्निशमन यंत्र होता है वहाँ पे हर एक जगह, या बसों आती है आपको ट्रैक वगैरह, उसमें जो अग्निशमन आता है, वाहन आता है सरकारी गाड़ी वाला में, वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है उसमें दे। आरडीएक्स के खोजकर्ता का नाम बताओ, आरडीएक्स के खोजकर्ता कौन है, तो हैनिंग है। इसका आंसर है हैनिंग। आरडीएक्स के खोजकर्ता का नाम बताओ, इसका आंसर है हैनिंग। यानी आरडीएक्स का जो खोजकर्ता थे वो हैनिंग थे। नेक्स्ट है वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका आंसर है हाइड्रोजन। यानी वनस्पति घी जो बनता है इसमें हाइड्रोजन गैस का मिलावट किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रसायनों का सम्राट किस अम्ल को कहा जाता है, यानी किस एसिड को कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड को रसायनों का सम्राट कहा जाता है, जिसका फार्मूला होता है H2SO4, इसे सल्फ्यूरिक एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस गैस की अधिकता के कारण पौधों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है, आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही पत्तियां गिर जाती है। नेक्स्ट है किस गैस को आंसू गैस या अश्रु गैस भी कहा जाता है, तो आंसर है अमोनियम गैस। आंसू गैस कहा जाता है, देखते हैं लड़ाई झगड़ा में जहाँ सिपाहियों के द्वारा छोड़ा जाता है आंसू गैस होता है, उसमें अमोनियम गैस का निर्माण किया जाता है, जो आँख से करीब आंसू वगैरह उससे आ जाता है। नेक्स्ट है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, आंसर है यूरेनियम। नाभिकीय जो रिएक्टर होता है जहाँ वहाँ पे यूरेनियम का प्रमुख रूप से यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किस तत्व की उपस्थिति के कारण प्याज व लहसुन में तीक्ष्ण गंध होती है, तो ये लहसुन गंध होती है जिसका नाम है पोटेशियम। यानी पोटेशियम से ही उसको सर्वाधिक गंध होती है, यानी लहसुन से तीव्र गंध जो निकलती है तीक्ष्ण प्रकार का, उसका पोटेशियम से ही। नेक्स्ट है धब्बा रहित लौह इस्पात बनाने के लिए लोहे के साथ किस धातु को मिलाया जाता है, तो आंसर है क्रोमियम। यानी क्रोमियम ही मिलाया जाता है उसमें। नेक्स्ट है वायुयान के निर्माण में किस धातु का सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है, तो प्लेटिनियम, इसको निर्माण किया जाता है। वायुयान का निर्माण में सर्वाधिक इस्तेमाल जो किया जाता है उसका आंसर है प्लेडियम। नेक्स्ट है अम्ल व क्षार की क्रियात्मक यानी क्रिया स्वरूप जो होता है किस पदार्थ का निर्माण होता है, किस निर्माण होता है, इसका आंसर आप बताइएगा। एक अद्भुत प्रश्न आपके सामने देते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आंसर है लखनऊ। यानी केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी
अन्य सेशन की ओर। तब तक के लिए धन्यवाद।